सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा जैन फ्रेजर। तो अभी सिटी ग्रुप ने जैन फ्रेजर को अपनी अगली सीईओ के रूप में नामित किया है, जो पहली बार एक विशाल वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ये फरवरी 2021 में माइकल कार्बेट की जगह लेंगी। क्या नाम है? जैन फ्रेजर। बाकी थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बने, कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी और मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आर भानुमति ने। तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं ये आर भानुमति और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इनका नाम याद रखना आप। बाकी रामचंद्र गुहा, अभी हमने पढ़ा था 1-2-4 दिन पहले ही, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। श्री अय्यर, वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखी और वासुदेव जगन्नाथ परांजपे क्रिकेट द्रोण नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजगोपाल मिश्रा को। तो अभी उड़ीसा सरकार ने सिनेमेटोग्राफर हैं ये राजगोपाल मिश्रा और इनको गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें उड़िया सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है ये पुरस्कार। बाकी रामचंद्र मौली, अभी कल ही पढ़ा था, कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार मिला था इन्हों और इनको ये पुरस्कार किसने दिया था? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। डेविड एटनबर्ग, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था इनको अभी। और ऋषिका चौधरी एकलव्य पुरस्कार मिला था इनको, मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया था। तो इस प्रश्न से राजगोपाल मिश्रा का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा केविन डी ब्रूने को। तो मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर हैं ये केविन डी ब्रूने और इन्हीं को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए, जबकि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है बेथानी इंग्लैंड। क्या नाम है? बेथानी इंग्लैंड। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर आसरा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और वैसे आप वाईएसआर नाम से ही समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने महिलाओं की उन्नति को देखते हुए ये वाईएसआर आसरा योजना शुरू की है। तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं उन्होंने जो लोन लिया है उसे चुकाएगी सरकार। और इसके लिए अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने 6,345.87 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो सबसे पहले याद रखो इसकी 3 कैपिटल के बारे में। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। अभी आपको याद होगा व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने। कुछ योजनाएं मैं आपको बताता हूं जो अभी आंध्र प्रदेश से न्यूज में थी। अभी इसने वाईएसआर चेयुथा योजना शुरू की थी, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना शुरू की थी, वाईएसआर कापू नेस्तम योजना शुरू की थी और नेस्तम से आपको याद आएगा नेस्तम नेस्ता योजना। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ से आप 3 नाम याद रखो, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नान चेदुड़ू योजना। तो इनके मुख्यमंत्री से 3 योजनाएं आप याद कर लोगे। बाकी एक रायतू भरोसा योजना भी यहीं की है, एक रायतू बंधु योजना भी आप सुनोगे जो कि तेलंगाना की है, अम्मा बोडी योजना है यहाँ की, नवरत नालू पेदलंद रिकी इलू योजना यहाँ की है। और अभी आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी,
याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आपके आंध्र प्रदेश में ही बना है। और कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2018-19 के हिसाब से फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा है आंध्र प्रदेश और सब्जियों में टॉप पे है पश्चिम बंगाल। उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था और बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम भी शुरू किया था। उसके अलावा भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने और कोविड फार्मा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा सी मैप एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था किसानों के लिए। और आंध्र प्रदेश में ही नियुक्त किए गए थे आरोग्य मित्र तो आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए थे और स्वास्थ्य मित्र ये राजस्थान में नियुक्त किए गए थे। उसके अलावा एक और मित्र था किसान मित्र, ये हरियाणा में नियुक्त हुए थे। तो ये तीनों भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम बताइए। तो आंसर होगा 5 स्टार विलेज। तो अभी डाक विभाग ने गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है 5 स्टार विलेज। तो इस योजना में होगा क्या, तो पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम्स है वो ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हर लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। वैसे अभी इस योजना को महाराष्ट्र में पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है। अच्छा चलो, एक प्रश्न आपके लिए, आप बताओ वर्ल्ड पोस्टल डे हम कब मनाते हैं? और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहाँ पे डेली मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करवाता हूँ, वहां मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं। तो अब आपकी बारी, बताओ वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाते हैं? अच्छा, इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूं। अभी कुछ समय पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने RORO सर्विस शुरू की थी। अब ये सर्विस है क्या, इसमें होगा क्या, इससे फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, अभी इसको कहाँ पे शुरू किया गया है, मतलब इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसका एक छोटा सा ऑडियो मैंने बना दिया है। तो अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा होगा, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल गया होगा। वैसे कल मैंने ऑडियो डाल दिया था शाम को, लेकिन अगर नहीं मिला है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो वहां जाकर के उस टॉपिक को सुन लीजिएगा और कवर कर लीजिएगा। देखो, मैं प्लान कर रहा हूं कि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स बन रहे हैं करंट अफेयर्स में या जो भी टॉपिक्स आपके न्यूज में बनते हैं, उनके छोटे छोटे ऑडियोज बना करके मैं आपको दे दूं। क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल तो होगा नहीं, तो मैं ऑडियो बना दिया करूंगा 2-4 मिनट 5 मिनट का मुश्किल से, ताकि आपको भी ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपको मिलता रहे ऑडियो। तो अभी इस ऑडियो को आप जरूर सुनिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस देश के द्वारा ओमान सागर में जोल्फाग्र 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो आंसर होगा ईरान। तो अभी ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट और सी ऑफ ओमान और मकरान तट और उत्तरी हिंद महासागर में जोल्फाग्र 99 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है। और इस अभ्यास का, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति तैयार करना। अब बात ईरान की है तो ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल इसकी तेहरान है। अभी इसकी नई करेंसी क्या बन गई है? तोमान। और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अभी आपको याद होगा ईरान ने ही एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसके रेंज है 1400 किलोमीटर, इसको लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? शहीद कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी ये ईरान के पूर्व कमांडर थे जो कि अमेरिकी हमले में मारे गए थे। वैसे अभी इसके नए कमांडर कौन बन गए हैं? इस्माइल कानी। और ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को भी सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा -11.5%। तो अभी मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -11.5% रहने का अनुमान लगाया। और अभी 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्रिसिल ने अभी बताया था, कल ही पड़ा था, -9%। फिच रेटिंग ने कितना अनुमान लगाया? -10.5%। और एक इंडिया रेटिंग ने भी बताया था -11.8%। एसबीआई ने बताया था -10.9% और गोल्डमैन सैक्स ने -14.8% बताया था। उसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने
वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 23.9% बताया था। और मैंने आपको वैसे कल भी बता दिया था, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने अभी जो नेशनल लिटरेसी रेट राष्ट्रीय साक्षरता दर जारी की थी, उस पर भी एक छोटा सा मैंने ऑडियो बना दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो वो सुन लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में है, उन्होंने एरो इंडिया वेबसाइट लॉन्च की है। और ये जो एरो इंडिया है इसको एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है। तो शो का जो 13वां संस्करण होगा 2021 में, ये 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चलेगा बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन में। तो कहां पे होगा ये याद रखना है, बेंगलुरु में होगा। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा सुभाष कामत को। इंग्लिश में बोलेंगे तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो सुभाष कामत को। बाकी अनिल जैन ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने थे। मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और एम वीर लक्ष्मी, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से है, ये एम वीर लक्ष्मी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने एक पूर्ण पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक फुल पावर डिजिटल सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, जिसे 4 सरल स्टेप में वीडियो केवाईसी के साथ तुरंत खोला जा सकता है। तो इस अकाउंट के माध्यम से न केवल 250 से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज मिल सकेंगी, बल्कि इसके साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया गया, जिसे ई डेबिट कार्ड नाम दिया गया है। तो इस ई डेबिट कार्ड के जरिए ग्राहक खाता खुलने के तुरंत बाद लेन देन अपना शुरू कर सकते हैं। मतलब उन्हें डेबिट कार्ड के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि डेबिट कार्ड अभी खाता खुला है 4-5 दिन बाद आएगा, नहीं, हाथों हाथ मिल जाएगा। बाकी HSBC इंडिया अभी भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बना। यस बैंक युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट शुरू किया। और इंडिसेंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ इसके अमिताभ चौधरी हैं। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अब इसने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा AXAA को भी लॉन्च किया था और गिग अपॉर्चुनिटी नाम की पहल शुरू की थी। उसके अलावा लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा भी शुरू की थी। किसने? एक्सिस बैंक ने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में $200 बिलियन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड $200 अरब का मार्केट कैप को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो ईस्ट 2.0 इंडेक्स जारी किया था उसमें कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, इसे लाइक करना भूल गए हैं, कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना प्लीज। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपकी फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं,
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।